एक छोटी राजकुमारी ने गलती से एक नक्शे पर पैर रख दिया और सोचा नहीं था कि इस कारण से दुनिया से एक देश ही गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके पिता महान सम्राट चंगेज खान थे। नक्शे में अचानक एक छेद कैसे हो गया? तुरंत एक बलशाली सेनापति घुटनों के बल बैठकर समझाने लगा। नक्शे में जो जगह गायब है वह मारविया नाम का एक छोटा सा देश था, जो अब तक हान साम्राज्य के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाया था। राजकुमारी ने मस्ती में कहा, अच्छा है, बहुत मजेदार है। लेकिन इस हल्की बात ने मारविया को विनाश की ओर धकेल दिया। सेनापति ने बिना देर किए हजारों सैनिकों के साथ हमला बोल दिया। 3 तीरों के साथ आक्रमण शुरू हुआ और लोहे के सैनिक महल में घुसकर रक्तपात करने लगे। हालांकि मारविया के 3000 सैनिकों ने बहादुरी से रक्षा की, लेकिन वे लंबे समय से शांति से जीते आ रहे थे, इसलिए उनकी लड़ाई की क्षमता लगभग शून्य थी। कुछ ही देर में महल लाशों से भर गया। राजा और रानी भी युद्ध में मारे गए। सेनापति युद्ध के बाद महल की सफाई कर रहा था, तभी उसे 3 अजीब से चमकते हुए कंगन मिले। उसे यह कंगन अजीब लगे और वह उन्हें एक विजय चिन्ह के रूप में अपने देश ले आया। चंगेज खान ने इस छोटी सी जीत को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी बेटी को युद्ध की लूट में से चीजें चुनने दी। राजकुमारी की नजर सीधे उन 3 कंगनों पर पड़ी और उसने बिना सोचे उन्हें पहन लिया। जैसे ही तीनों कंगन एक साथ हुए, वे अचानक से असंख्य टेंटाकल्स, स्पर्शिका उगाने लगे और उसकी त्वचा के भीतर घुस गए। डर के मारे राजकुमारी ने कोशिश की उन्हें निकालने की, लेकिन कंगन और भी कसते चले गए। माँ दौड़ी, लेकिन देखा कि कंगन अब बेटी की त्वचा के साथ चिपक चुके हैं। राजकुमारी की आंखों की पुतलियां फैलने लगी, रंग गायब हो गया और उसकी दृष्टि केवल काले और सफेद में बदल गई। राजा की शक्ल भी उसे अब कंकाल जैसी दिखने लगी। फिर राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत एक अनुभवी पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने बताया कि ये तीनों कंगन एक शाप से जुड़े हुए हैं। यदि राजकुमारी अपनी 18वीं सालगिरह से पहले इन 3 कंगनों से जुड़े 3 रहस्यों को नहीं सुलझा पाई, तो कंगन उसका खून चूसकर उसे दर्दनाक मौत देंगे। राजा ने फिर पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमारी के कंगनों के रहस्यों को सुलझा देगा, उसे राजकुमारी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। सैकड़ों लोग आए, लेकिन सब असफल रहे। कुछ तो मारे भी गए। समय